देश में कोरोना वायरस के केस एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ने लगा है। रेमडेसिविर की बात की जाए इंजेक्शन की, तो इसकी डिमांड भी अचानक से बढ़ने लगी है। पंजाब की एकमात्र जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल अमृतसर में स्थित, तो इनके एमडी रमेश अरोड़ा द्वारा एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया है। तो हमारे साथ रमेश अरोड़ा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो अरोड़ा सर, कब से आप ये इंजेक्शन बना रहे हैं और क्या आपने पत्र केंद्र सरकार को लिखा है? हम ये इंजेक्शन अप्रैल 2020 से बना रहे हैं और ये इंजेक्शन एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं। एक्सपोर्ट में एडवांस लाइसेंस की प्रोविजन के अंडर हम बनाते थे और एनओसी लेके आते थे अपनी ड्रग अथॉरिटी से। केंद्र सरकार को मैंने लिखा है कि अगर देश को रेमडेसिविर की ज़रूरत है तो उनको गिलेड का पेटेंट तोड़ना पड़ेगा और जो हम लोग बनाते हैं उसको लेने के लिए फॉर्म 10 को उन्हें एग्जम्प्ट करना पड़ेगा और रूल जो है 122E जिसके अंदर न्यू ड्रग की परमिशन दी जाती है 4 साल बाद मिलती है, उसको भी आपको एग्जम्प्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग डोमेस्टिक माल बेच सकेंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट सरकार ने 11/4 को रातों रात ही बंद कर दिया था। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंटें क्लियर होनी बंद हो गई थी, माल इधर ही था, ना हम एक्सपोर्ट कर सकते थे ना डोमेस्टिक बेच सकते थे। तो कोशिश कर रहे थे डीजीएफडी से कि भी हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दे दो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्ट नहीं चेंज करेगी। गिलेड का अप्रूवल था, केंद्र सरकार बड़ी क्लियर थी कि सिर्फ 7 कंपनियां जिनको गिलेड का पेटेंट है वही देगी। इस तरह से हमने ये कोशिश नहीं करी कि हम ये परमिशनें लोकल लें। हमने कोशिश तब करी कि जब यहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी मरने शुरू हो गए। वो मांगते थे, हम बोलते थे हम दे नहीं सकते। सरकार हमसे सारा हिसाब मांगती थी, कितना सामान पड़ा आपके पास, उस सामान में से हम कुछ निकाल नहीं सकते थे। तो इस तरह से फैक्ट्री में भी डर लगने लगा कि कहीं चोरी ना हो जाए। कई बार लोग फ़ोटो भेज देते, तो हमें बाहर गेट के ऊपर इतनी सिक्योरिटी रख दी कि हर एक बंदे को चेक करके भेजो। एक सिस्टम लगाया कि 10 बॉल अगर वाइट है तो एक ब्राउन है, तो जिसका ब्राउन बॉल निकलेगा हाथ डाल के उसकी फुल चेकिंग होगी। फिर भी ना जाने किस तरह से लोग चोरी कर सकते हैं, इसको हटाया नहीं। फिर हमने लेबल नहीं किया माल, कि लेबल किया माल ही तो चोरी होगा, अगर लेबल नहीं करेंगे तो चोरी नहीं होगा। बड़ी प्रिकॉशन रखी और बाद में ये अखबार वाले आ गए हमारे पास, मीडिया वाले। तो मीडिया वालों ने कल मेरे से इंटरव्यू ली कि भी आपको क्या चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि सरकार अगर एग्जम्पशन दे दे तो ये सब पॉसिबल है। तो सुबह के मुझे मंत्रालय से फोन आ गए हैं, मेरे सीडीएस आ गया आपके पास बात, सरकार की तरफ से जवाब है? क्या जवाब है? सरकार का जवाब आया है कि आपके परमिशन की हम तैयारी कर रहे हैं। सीडीएसओ दफ्तर से सुशांत जी का फोन आया है कि भी आप अपना लाइसेंस दो, हम आपको परमिशन दिलाते हैं। डीजीएफडी से भी आया है फोन कि कोई बात नहीं, आप मेरे को लाइसेंसों की डिटेल दे दो। फिर उन्होंने बोला कि रहने दो, उसको टाइम लगेगा। मेरे से तो उन्होंने 1 बजे जवाब मांगा है, तो इतनी जल्दी नहीं पॉसिबल हो सकेगा। मैं लिख के भेजता हूँ। मैं तो आपको कई सालों से जानता हूँ, क्योंकि हम बहुत पुराने क्लाइंट है। 95 से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ लो 25 साल हो गए ना। तो 2006 की ये फैक्ट्री लगी हुई है, तो हम बहुत पुराने हैं इन डिपार्टमेंटों के लिए। तो इसलिए हमारे लिए परमिशन लेना मुश्किल नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हम सेवा करने को तैयार है। 1500 रुपये में ये इंजेक्शन हम MRP लिखेंगे, 1200 रुपये में होलसेलर को देंगे प्लस GST, और जो भी DGFD का जुर्माना होता है, कस्टम ड्यूटी का और पेनल्टी होती है, वो हम भर देंगे। सर, जो परमिशन है अभी तक, पहले जो सरकार आप कह रही है कि आपको परमिशन दे दी जाएगी, तो पहले क्यों नहीं परमिशन आपने मांगी नहीं थी? कि आपको पहले सरकार ने दी क्यों नहीं थी परमिशन? हम कोशिश कर रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट वालों से पैसे लिए हुए हैं लोगों से, तो उनका माल जो देना था, तो हम चक्कर तो DGFD के ही लगाएंगे कि हमारी परमिशन को मत रोको। और हमारी चैप्टर 4 की में लिखी हुई थी, जो एडवांस लाइसेंस होता है, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं था, तो तब भी लोग डर रहे थे PMO ऑफिस से कि रिस्ट्रिक्ट नहीं जी, प्रोहिबिटेड है, हम नहीं देंगे, PM क्लैरिफिकेशन ला के दो। अब उसी चक्कर में ये इतने दिन बीत गए, 11 से लेके आज देख लो 28 हो गई होनी, 17 दिन 18 दिन हो गए। आप अगर लोकल परमिशन ये दे देंगे, मेरे ख्याल इनको 1 या 2 दिन लगेंगे परमिशन बनवाने में भी।
आगे पता नहीं है, जैसे मिलेगी आप लोगों को मैं पहले इन्फॉर्म करूंगा। इस इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध कब लगा था? 11/4 को ही लगा था ना, रात को, संडे वाले दिन, संडे रात की नोटिफिकेशन है। तो और इसकी पहले तैयारी आपको था, कुछ आइडिया था इसके नहीं, बारे में? ऐसा कोई भी तैयारी नहीं थी, सरकार ने एकदम ही लगा दी। इसी तरह से पिछले साल भी 31 मार्च को पैरासीटामोल टैबलेट कंटेनर गए हुए थे लुधियाना पोर्ट के ऊपर, वहां से वापस आए कि पाबंदी लग गई है, ये नहीं जा सकते। सैनिटाइजर बने हुए गए हुए थे, वो भी पाबंदी, मास्क गए हुए थे, सब बंद कर दिए थे सरकार ने एक्सपोर्ट करने। सरकार जो भी काम करती रातों रात अचानक कर देती, पता ही नहीं चलता। तो सर इसका कितना स्टॉक आपके पास पड़ा होगा इस समय? देखो, हमारे पास जो बना हुआ स्टॉक है वो 20,000 टीका है, लेकिन हमारी 200 किलो की बुकिंग चाइना में है जो वेट कर रही है हमारा, कि आप कब भी हमें बोलो तो हम दे दें, क्योंकि इंडिया में एडवांस लाइसेंस भी बंद कर दिया था देना। तो अब पता नहीं क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट नियम बनाएगी उसके मुताबिक ही हम दे देंगे। 2 लाख टीका दे देंगे अगर वो इम्पोर्ट करने भी देते हैं। तो इस इंजेक्शन का सर एमआरपी कितना है? क्योंकि बाहर तो ब्लैक में 40,000 से लेकर 4 लाख तक जो इसकी जो बिक रहा है, इसकी जो इतनी डिमांड है सर, जब हम ये इसको 1200 प्लस टैक्सेस बेचेंगे तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये जाते ही ब्लैकमेल होना शुरू हो जाएगा। मैं तो सरकार से कहूँगा कि अगर वो मुझे उन डीलरों का नाम बता दे कि भी ये किनको देना है, तो मैं उनको परफॉर्मे भेजूं, पैसे जमा करा दें, मैं उनको दे दूं, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकता कि लोग इसको ब्लैक करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जिम्मेवारी तो यहाँ की लोकल अथॉरिटियों को लेना पड़ेगी। माल मैं दे दूंगा जिनको वो बोलेंगे, पैसे लेके दूंगा, फ्री नहीं दूंगा। सर पंजाब सरकार की तरफ से आपको अप्रोच की गई अभी तक किस मामले में? मैंने पंजाब सरकार को भी अप्रोच की थी, यहाँ के लोकल मिस्टर ओपी सोनी है, उनको भी बोला था, तो उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब कहते हैं कि यार ये मैटर तो दिल्ली का है, पंजाब सरकार कुछ नहीं करेगी। तो नेचुरली फिर आप लोगों ने, मीडिया ने इतना शोर मचाया तो दिल्ली सरकार ने भी स्टेप लेने शुरू कर दिए। सर आप कितने दिन में कितना स्टॉक अगर जरूरत पड़ने पर आप सरकार को दे सकते हैं? आपकी तैयारी की अगर बात की जाए और सरकार अगर आपसे बात करती है? अभी तो देखो, अगर सरकार का आता है तो मुझे लेबल पे पहले एमआरपी छपवाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट के माल के ऊपर एमआरपी नहीं है। मुझे लेबल डब्बी छपवानी पड़ेगी। 1 या 2 दिन में मैं स्टॉक रिलीज करना शुरू कर दूंगा। मेरे को उसके ऊपर एमआरपी लिखवाना है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है, तो मैं लिखवा के दे दूंगा। सर अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो किस सिस्टम के जरिए इस इंजेक्शन को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है सर? ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताएगी, क्योंकि सुबह डीसी साहब का भी एक फोन था कि आपके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, आपको क्या चाहिए, तो हम लोग उनसे ही कांटेक्ट करेंगे। यहाँ के लोकल ड्रग अथॉरिटी को बोलेंगे कि आप इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए जो भी बोलोगे हम कर देंगे। सर अगर भारत सरकार एक्सपोर्टर को कुछ समय के लिए भारत में इंजेक्शन बेचने की भी परमिशन देती है, तो क्या ये संकट कुछ समय के लिए खत्म हो सकता है, जहाँ इसका जो परमानेंट इसका हल निकल सकता है? जी हाँ, जरूर निकल सकता है। अगर वो एक्सपोर्टर्स को देती है तो एक्सपोर्टर के पास तो माल पड़े होंगे, काफ़ी लोगों के पास पड़े होंगे एक्सपोर्टर्स के पास, और कुछ नहीं तो उनका चाइना से आ जाएगा या किसी और कंट्री से आ जाएगा, एपीआई उनका आ जाएगा। इस तरह से कोई मुश्किल है नहीं काम। ये तो सरकार के नियमों के ऊपर है, नियम बदले जाएं, नियम में एग्जम्पशन मिल जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। सर एक दिन में अगर परमिशन वगैरह मिल जाती है, आपका एमआरपी भी तय हो जाती है, तो कितने जो इंजेक्शन है आप एक दिन में बना सकते हैं? इसके बारे में कुछ रॉ मटेरियल भी जरूरी है ना। अगर रॉ मटेरियल का इंपोर्ट ही ना होने दिया तो फिर भी मुश्किल आ जाएगी। अभी जितना माल है वो तो चलो मान लो 40-50 हज़ार तक हम दे देंगे, कुछ पोर्ट से वापस मंगवा लेंगे माल, वो तो हमारे सेल बिलों से निकला हुआ माल था ना। 20,000 इधर पड़ा है, 20-25 हज़ार पोर्ट पे भी पड़ा हुआ है, मंगवा लेंगे। यहाँ की लोगों की सेवा पहले करेंगे, बाद में दूसरा कोई काम करेंगे। रॉ मटेरियल सर कहाँ से मंगवाया जाता है, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है सर? नहीं, रॉ मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है सर? तो मेरे पास 3 लाइनें हैं, लिक्विड फिलिंग की और एक लाइफोलाइजर की लाइन है। लाइफोलाइजर में तो बहुत कम माल बन सकता है, मतलब समझ लो 4 दिन में सिर्फ 7,000 टीका, और लिक्विड 3 लाइनें अगर चलाएंगे तो 50,000 टीका। अब दोनों परमिशनें आएंगी,
सरकार को। हमने फॉर्म 29 पहले ही ले रखा था, क्योंकि आइडिया होता है कभी ना कभी तो इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी क्वालिटी फार्मा की, इसलिए फॉर्म 29 आज से 8-9 महीने पहले ले लिया था। सर आपने जो जिला प्रशासन से भी बात की, केंद्र से भी बात चल रही है, तो ब्लैक की कितना आपके मन में खदशा है कि इसकी ब्लैक भी हो सकती है और शायद कि इसका डुप्लीकेट के कई समय में भी इसके इस तरह के नॉर्म्स कैसे सरकार से किस तरह की बात चली है कि अगर इसकी डुप्लीकेट ही ना तैयार हो जाए सर इसका? इसकी पहली बात तो जो वायल है, ट्यूबुलर वायल है, वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की है और वो बनाने वाला भी एक ही है, तो वो डुप्लीकेसी का चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर डुप्लीकेट कोई बनाएगा तो हमारी वायल से मैच नहीं कर पाएगा, उसकी वायल का साइज डिफरेंट होगा। तो वो या तो बोलो तो हम पब्लिश कर देते हैं कि हमारी वायल की ये स्पेसिफिकेशन है, हमारे रबर प्लग की ये स्पेसिफिकेशन है, कैप की ये स्पेसिफिकेशन है, लेबल पे हमारे बारकोड हैं, लेकिन चोरी करने वाले आपको पता है कुछ ना कुछ कर तो सकते हैं, फिर भी प्रिकॉशन ली जा सकती है, ये है ली हुई है ऑलरेडी। तो अरोड़ा साहब कब तक आपको परमिशन मिल जाएगी? कुछ आपसे संपर्क तो किया है, क्या उम्मीद है कि कब तक आप जो सरकार आपको परमिशन दे देगी? सरकार भी जल्दी में है, क्योंकि अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने काफ़ी हिलाया हुआ है, तो मेरा ख्याल से कल या परसों तक जरूर मिल जाएगी। आफ्टर ऑल उनको भी कागज़ तैयार करने हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशनें बनानी है, कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है ना। जो सुबह से उन्होंने 2 बंदों इंपॉर्टेंट आदमियों ने फ़ोन किए हैं, तो वो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। जैसे ही मिल जाएगी मेरे पास आपका नंबर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। थैंक यू सर। तो ये थे क्वालिटी फार्मास्यूटिकल के एमडी रमेश अरोड़ा। तो इनको आश्वासन है कि 1-2 दिन में शीघ्र ही इन्हें रेमडेसिविर जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन मिल जाएगी, और साथ ही उन्होंने कहा कि साथ ही कि वे अपने लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। परमिशन मिलने के बाद पंजाब सरकार के साथ भी उनका संपर्क है और केंद्र सरकार की तरफ से भी उनको आश्वासन दिया गया है। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर।